अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारे चैनल इस्लामिक आदाब ऑफिशियल पर आने का बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अगर आप रूहानी वज़ाइफ, इस्लामिक सबक आमोज़ कहानियाँ और कुरान और हदीस की तालीमात हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल के बटन को सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुबारक पत्थर ये एक हाथ लंबा, एक हाथ चौड़ा चौकोर पत्थर था जो हमेशा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के झूले में रहता था। इस मुबारक पत्थर के ज़रिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दो मोअज़ात का ज़हूर हुआ जिनका तज़किरा कुरान मजीद में भी हुआ है। पहला मोअज़ा, इस पत्थर का पहला अजीब कारनामा जो दरहकीकत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मोअज़ा था, वो इस पत्थर की दानिशमंदाना लंबी दौड़ है और यही मोअज़ा इस पत्थर के मिलने की तारीख़ है। इसका मुफस्सल वाक़या ये है कि बनी इसराइल का ये आम दस्तूर था कि वो बिल्कुल नंगे बदन होकर मजमा आम में गुस्ल किया करते थे, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गो के इस कौम के एक फ़र्द थे और इसी माहौल में पले बड़े थे, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको नबूवत रिसालत की अज़मतों से सरफराज फरमाया था। इसलिए आपकी अज़मत और नबूवत भला इस हया सोज़ बेगैरती को कब गवारा कर सकती थी। आप बनी इसराइल की इस बेहयाई से सख्त नाला और इंतहाई बेजार थे, इसलिए आप हमेशा या तो तन्हाई में या तहमत बहन कर गुस्ल फरमाया करते थे। बनी इसराइल ने जब ये देखा कि आप कभी भी नंगे होकर गुस्ल नहीं फरमाते तो ज़ालिमों ने आप पर बुहतान लगा दिया कि आपके बदन के अंदरूनी हिस्से में या तो बर्स का सफ़ेद दाग या कोई ऐसा ऐब ज़रूर है कि जिसको छुपाने के लिए ये कभी बरहना नहीं होते। और ज़ालिमों ने इस तहमत का इस कदर ऐलान और चर्चा किया कि हर कूचे बाज़ार में इसका प्रोपेगेंडा फैल गया। इस मकरूह तहमत की शोरिश का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कल्ब नाज़ुक पर बड़ा सदमा और रंजो गुजरा और आप बड़ी कोफ्त और अज़ियत में पड़ गए। तो अल्लाह ताला अपने मुक़द्दस कलीम की रंजो गम को भला कब गवारा फरमाता और अपने एक बरगज़ीदा रसूल पर एक ऐब की तहमत भला खालिक आलम को कब और क्यों कर और किस तरह पसंद हो सकती थी। अरहमुर राहिमीन ने आपके बरात और बेऐबी ज़ाहिर कर देने का एक ऐसा ज़रिया पैदा फरमाया कि दम ज़दन में बनी इसराइल के प्रोपेगंडों और उनके शकूक व शुबात के बादल छट गए और आपकी बरायत और बेऐबी का सूरज आफताब आलमताब से ज़्यादा रोशन व आश्कार हो गया। और वो यूँ हुआ कि एक दिन आप पहाड़ों के दामनों में छुपे हुए एक चश्मे पर गुस्ल के लिए तशरीफ़ ले गए और ये देखकर कि यहाँ दूर दूर तक किसी इंसान का नाम निशान नहीं है, आप अपने तमाम कपड़ों को एक पत्थर पर रख कर और बिल्कुल बरहना बदन होकर गुस्ल फरमाने लगे। गुस्ल के बाद जब आप लिबास पहनने के लिए पत्थर के पास पहुँचे तो क्या देखा कि वो पत्थर आपके कपड़ों को लिए हुए सरपट भागा चला जा रहा है। ये देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी उस पत्थर के पीछे पीछे दौड़ने लगे कि सोबिए हिजर, यानी ए पत्थर मेरा कपड़ा, ए पत्थर मेरा कपड़ा। मगर ये पत्थर बराबर भागता रहा, यहाँ तक कि शहर की बड़ी बड़ी सड़कों से गुजरता हुआ गली कूचों में पहुँच गया और आप भी बरहना बदन होने की हालत में बराबर पत्थर को दौड़ाते चले गए। इस तरह बनी इसराइल को हर छोटे बड़े ने अपनी आँखों से देख लिया कि सर से पाँव तक आपके मुक़द्दस बदन में कहीं भी कोई ऐब नहीं है, बल्कि आपके जिस्म मुक़द्दस का हर हिस्सा हुस्न जमाल में इस कदर नुक्ता कमाल को पहुँचा हुआ है कि आम इंसानों में इसकी मिसाल तकरीबन मुहाल है। चुनाचे बनी इसराइल के हर फर्द की ज़ुबान पर यही जुमला था कि खुदा की कसम मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल ही बेऐब हैं। जब ये पत्थर पूरी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारात का ऐलान कर चुका तो खुद ब खुद ठहर गया। आपने जल्दी से अपना लिबास पहन लिया और इस पत्थर को उठाकर अपने झूले में रख लिया। अल्लाह ताला ने इस वाक़े का ज़िक्र कुरान मजीद में इस तरह बयान फरमाया कि ए ईमान वालों, इन जैसे ना होना जिन्होंने मूसा को सताया तो अल्लाह ने उससे बरी फरमा दिया इस बात से जो उन्होंने कही, और मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के यहाँ आबरू वाला है। दूसरा मौज़ा, मैदान तय में इसी पत्थर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा मार दिया था तो इसमें से 12 चश्मे जारी हो गए थे जिसके पानी को 40 बरस तक बनी इसराइल मैदान तय में इस्तेमाल करते रहे। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन।
جی تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔